और यह अंधापन ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। अगर इतिहास के पन्नों को सही ढंग से पलटकर आप देखें और ईमानदारी से अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो एक बात आप जरूर पाएंगे कि महाभारत जैसा महायुद्ध अगर हुआ, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध जिसको माना गया, जिसमें सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ, अगर इतना बड़ा रक्तपात यदि हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वह धृतराष्ट्र है। दुर्योधन को भी इतना दोषी नहीं माना जा सकता। इस भीषण युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर है तो वह धृतराष्ट्र है और वह धृतराष्ट्र का मोह है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। परम आदरणीय सम्माननीय इस आयोजन के प्रमुख श्रद्धेय श्री रामदीन जी, श्रद्धेय श्री पुनीत राम जी, आदरणीय श्री त्रिभुवन जी, सम्माननीय श्री वकील साहब, श्रद्धेय HL साहू जी, आदरणीय विधायक जी श्री चंदूलाल जी, श्रद्धेय श्री रामाधार जी, हीरालाल जी, मोतीलाल जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, इस आयोजन की व्यवस्था में लगे हुए ग्राम के समस्त व्यवस्थापक गण, कार्यकर्ता गण, सहयोगी गण, आदरणीय परायणकर्ता पंडित जी महाराज, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, आइए प्रतिदिन की तरह से दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात आज की गीता की चर्चा हम लोग करेंगे। सभी मिलकर के दो बार भगवान का नाम लें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं।
दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो सही। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जय। सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए हम लोग भगवत गीता की चर्चा करें। पिछले 8 दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा कर रहे थे और भागवत के बाद आज हम लोग भगवत गीता की चर्चा के लिए एकत्रित हुए। वैसे गीता की जब जब चर्चा प्रारंभ हम करते हैं, भागवत के बाद जब जब गीता करी जाती है, एक सवाल सबसे पहला मन में आता है और सवाल यह है कि भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है? भागवत का गीता से क्या संबंध है? भागवत एक अलग ग्रंथ है, गीता एक अलग ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत एक महापुराण है, जबकि गीता उपनिषद है। बिल्कुल अलग अलग चीजें दोनों। तो फिर भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है? भागवत का गीता से क्या संबंध है? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है? भागवत तो होती है और भागवत जहां होती है बाद में गीता होती है, परंपरा आप निभा रहे हैं, लेकिन क्यों करी जाती है भागवत के बाद गीता? क्या संबंध है? अगर संबंधों की बात सोची जाए तो गीता का संबंध अगर नजर आता है तो महाभारत से नजर आता है। आप अगर संबंध देखने जाएं, महाभारत और गीता का संबंध है, क्योंकि शायद आप जानते होंगे गीता अलग से कोई ग्रंथ है ही नहीं, ये तो महाभारत का ही एक अंश है। जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड, अब हनुमान जी के उपासक सुंदरकांड पाठ अलग से करते हैं, सुंदरकांड का पारायण अलग से होता है, लेकिन सुंदरकांड अलग से कोई ग्रंथ या किताब नहीं है, वो रामचरितमानस का हिस्सा है। इसी तरह से गीता महाभारत का हिस्सा है। तो संबंध अगर देखेंगे तो गीता का संबंध महाभारत से है। हालांकि महाभारत और गीता का संबंध भी बड़ा विचित्र संबंध है। विचित्र मैं इसलिए मानता हूं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है, और महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी दुनिया में कहीं पूजा नहीं होती है। और व्यास जी भी बड़े विचित्र हैं, उन्होंने महाभारत में गीता फंसा दी, यानी जिस ग्रंथ की कहीं पूजा नहीं होती उसमें वो चीज रख दी जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। गीता की बहुत पूजा होती है, महाभारत की कभी आपने पूजा नहीं देखी होगी। हालांकि महाभारत एक महान ग्रंथ है। महाभारत हमारी भारतीय संस्कृति का एक
पवित्र ग्रंथ है। लोग महाभारत पढ़ते हैं, लोग महाभारत सुनते हैं, अब तो कहना चाहिए देखते हैं, क्योंकि देखने का साधन हो गया है। और आपके छत्तीसगढ़ में तो महाभारत करते हैं, है ना। लेकिन महाभारत की पूजा होते हुए शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। गीता की तो आरती होती है, जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, है ना। गीता की आरती आप ग्रंथ में गीता में देखिए, आखिरी में आपको आरती मिलेगी, गीता की आरती है। कभी आपने महाभारत की आरती कहीं सुनी कि जय महाभारत भैया? भैया ही कहना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत पुल्लिंग शब्द है, मैया तो जमेगा नहीं। सुनी हो कहीं? महाभारत का मंचन करते हैं आपके यहां, तो उसके पहले या बाद में कभी आरती करते हैं? नहीं होती। महाभारत की आरती नहीं होती, महाभारत की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? बात सीधी है। महाभारत माने क्या? भाई भाई का झगड़ा। महाभारत मतलब क्या? भाई भाई का झगड़ा। संपत्ति के लिए, बंटवारे के लिए खूनी संघर्ष, यही महाभारत है। और यह बात कोई पूजने योग्य नहीं है, यह बात कोई आदर्श की नहीं है, इसलिए महाभारत की आरती पूजा नहीं होती। तो व्यास जी बड़े विचित्र हैं। महाभारत में उन्होंने गीता रखी, तो यह तालमेल बड़ा अनोखा है। लेकिन इस अनोखे तालमेल के पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। व्यास जी ने अचानक या अकारण कुछ नहीं किया है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत है। बहुत जरूरी था गीता को रखना। क्यों? क्योंकि यूं समझ लीजिए, महाभारत है जीवन की समस्याओं का ग्रंथ। वो समस्याएं जो समाज की समस्याएं हर काल में, हर युग में बराबर देखने को मिलती हैं। महाभारत है जीवंत समस्याएं। वो समस्याएं तब भी थीं, वो समस्याएं आज भी हैं। वो समस्या हमेशा नजर आती समाज में। बताइए, क्या आज भाई भाई में झगड़े नहीं होते? होते कि नहीं होते? सबसे ज्यादा झगड़े भाइयों में होते हैं। भारतीय अदालतों में जितने मुकदमे चल रहे हैं, वकील लोग बहुत बैठे हैं आगे। कभी आपने सर्वे करवाया कि नहीं? अगर करवाएंगे तो मुझे विश्वास है कि करीब आधे मुकदमे जो होंगे वो संपत्ति और बंटवारे के विवाद को लेकर के उत्पन्न हुए झगड़े के होंगे। ज्यादा होंगे पर कम नहीं होंगे। तो ये आज भी समस्या है। जो महाभारत है वो महाभारत की समस्या आज भी है। अंतर केवल इतना है कि उस समय सब लोग एक ही मैदान पर इकट्ठे होकर लड़े, और आज हर आदमी अपने घर को ही महाभारत बना करके, घर को ही कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर घर घर में लड़ रहा है। यह फर्क जरूर है। तो महाभारत है जीवन की समस्याएं, समाज की ज्वलंत समस्याएं, और वो समस्याएं हमेशा है, हमेशा रहेगी। और गीता क्या है? गीता है उन समस्याओं का समाधान। और इसीलिए व्यास जी ने महाभारत के साथ में गीता को रखा है, क्योंकि जहां समस्याएं हो वहीं पर समाधान होना चाहिए, जहां प्रश्न हो वहीं पर उत्तर होना चाहिए। तो यूं समझिए, महाभारत है समस्याओं का बंद ताला, और गीता है उस ताले की चाबी। और चाबी भी कैसी? इसको मैं कहता हूं मास्टर की। मास्टर की का मतलब आप जानते हैं ना, जिससे हर तरह का ताला खुल जाए। गीता एक ऐसी चाबी है जिससे कि हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। वो समस्या चाहे आध्यात्मिक समस्या हो, वो समस्या चाहे आपकी निजी समस्या हो, वो समस्या चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे समस्या सामाजिक हो, चाहे आपकी समस्या राष्ट्रीय हो या फिर अंतरराष्ट्रीय समस्या भी क्यों न हो, गीता के द्वारा दुनिया की हर समस्या का समाधान संभव है।
और इसलिए व्यास जी ने महाभारत के साथ में गीता को रखा। तो महाभारत और गीता का तालमेल तो अपनी जगह है और सिद्धांत भी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भागवत का गीता से क्या संबंध है। बात तो हम ये कर रहे हैं, कुछ ध्यान में आया हो तो बताइए मुझे, भागवत और गीता का क्या संबंध है? भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है? एक बात मैं आपसे करूं, हां ठीक है, इसमें कृष्ण का उपदेश है और इसमें कृष्ण की लीला है। दोनों कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण प्रधान ग्रंथ है दोनों, ये बात बिल्कुल सही है आपने जो कही। लेकिन भागवत करने के साथ साथ गीता करना, थोड़ा सा मैं जो कह रहा हूं उस बात पर आप गौर करेंगे। क्या भागवत में कुछ कमी है जिसको पूरा करने के लिए गीता का सहारा लिया जा रहा है? अक्सर दूसरे का सहारा तब लिया जाता है जब उसमें कुछ कमी हमको नजर आती है। जहां तक कृष्ण के उपदेश का सवाल है, यह कमी आप सोच से होंगे कि भागवत में कृष्ण की लीला है, उपदेश की कमी है, तो शायद उपदेश गीता में, इसलिए शायद गीता को जोड़ा गया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, समयाभाव के कारण सारी बातें तो हो नहीं सकती, लेकिन भागवत के अंत में जब भागवत के 10वें स्कंद यानी कृष्ण चरित्र पूरा हो गया, उसके बाद जो 11वां और 12वां स्कंद, जिसकी कल हम बहुत संक्षेप में चर्चा कर पाए, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया, ठीक वही उपदेश उन्होंने उद्धव जी को दिया, ठीक वही उपदेश उन्होंने विदुर जी को दिया, और उसका वर्णन भागवत में है। यानी भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान का दिया हुआ उपदेश गीता में तो है ही, पर भागवत में भी वो उपदेश है। तो इसलिए जहां तक उपदेश और ज्ञान की बात है, वो भागवत में भी आपको मिलेगा। लेकिन भागवत के बाद गीता करना, तो थोड़ा सा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या भागवत में कुछ कमी है जिसकी पूर्ति के लिए गीता का सहारा लिया जाता है? आप क्या मानते हैं? कुछ कमी मानते हैं क्या? नहीं, भागवत अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है, तो फिर गीता क्यों करी जाती है? अच्छा, थोड़ा दूसरे ढंग से मैं पूछूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। बात वही हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका अलग से मैं पूछूं। भागवत के बाद गीता करना जरूरी है क्या? हां, शॉर्टकट है तो 8 दिन तक लॉन्ग कट में काहे को पहले बताते ना, हम शुरू से ही शॉर्टकट में चलते। ये भी आप अब बोल रहे हो अंतिम दिन, ये बात आपको पहले बतानी थी, तो हम लॉन्ग कट छोड़ करके शॉर्टकट में चलते। मैं ये पूछ रहा हूं कि भागवत के बाद, भागवत तो किया हमने, मुख्य तो भागवत है, मैं ये पूछ रहा हूं कि भागवत के बाद गीता करना जरूरी है क्या? क्या विचार है? हां, मुझे तो बताना ही है। दरअसल मुझे यहां बिठाते हैं तो मुझे तो बताना ही है, लेकिन मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि आपके मन के भाव क्या हैं। जरूरी है? हाँ, उधर गर्दन हिल रही, जरूरी है। हाँ, इसलिए जरूरी। तो इसमें स्त्री एक है न एक पुरुष है। अच्छा, और गीता है वो स्त्री है। ये बढ़िया कहा आपने, कम से कम एक नई जानकारी। इसलिए तो मैं पूछता हूं, कुछ नई जानकारियां तो मिले कम से कम। गीता स्त्री मान रहे हैं, बढ़िया है, पर एक मजेदार बात यह है कि इसमें स्त्री एक भी नहीं है। गीता के संपूर्ण उपदेश में एक भी महिला नहीं है। उपदेश देने वाले कृष्ण है, सुनने वाला अर्जुन है, बीच में आते हैं संजय या कभी धृतराष्ट्र, इसमें महिला एक भी नहीं है। बिना महिला के महिला प्रधान ग्रंथ है। चलो बढ़िया है। तो मैं ये पूछ रहा था कि भागवत के बाद गीता, तो बहुत सारे लोग गर्दन हिला रहे हैं, बोले जरूरी है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं
कि भागवत के बाद गीता सुनना जरूरी नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, मैं बात प्रमाण सहित कर रहा हूं कि भागवत के बाद गीता करना जरूरी नहीं। और प्रमाण क्या है? प्रमाण की बात आप समझ लीजिए। देखिए, भागवत सुनने वाला मुख्य श्रोता कौन? ये तो आप जानते हैं ना, परीक्षित। ठीक है ना, मुख्य सुनने वाला श्रोता परीक्षित है। और कल कथा में आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था, परीक्षित मोक्ष का वर्णन है। यानी परीक्षित का मोक्ष कल हो गया ना परीक्षित मोक्ष। अब अगर परीक्षित मोक्ष कल हो गया तो गीता कौन सुनेगा? सुनने वाला श्रोता तो रहा ही नहीं, उसका तो मोक्ष हो गया। गीता कौन सुनेगा? परीक्षित ने गीता नहीं सुनी। अगर परीक्षित के गीता सुनने का प्रमाण आपके पास हो तो बताइए मुझे, क्या विचार है? सुनी परीक्षित ने गीता? परीक्षित ने गीता नहीं सुनी। परीक्षित का मोक्ष कल हो गया। मोक्ष हो गया मतलब अब उसको सुनने का कोई अर्थ नहीं। तो परीक्षित का मोक्ष कल हो गया, परीक्षित ने गीता नहीं सुनी। और अगर परीक्षित मुख्य श्रोता ने गीता नहीं सुनी, इसका मतलब गीता सुनना जरूरी नहीं है। तो काहे को टाइम खराब करो? आप लोगों का बहुत कीमती समय है। आप लोग घबराना मत। यह मत समझना कि मैं पल्लू झाड़ रहा हूं, गीता नहीं सुनाना चाहता हूं। पर बात जो मैं कहना चाहता हूं उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भागवत में कमी नहीं है। परीक्षित ने भागवत सुन करके मुक्ति को प्राप्त करी, यानी भागवत में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। भागवत परिपूर्ण समर्थ है, मोक्ष दिलाने में सक्षम है। परीक्षित ने गीता नहीं सुनी, लेकिन अब ध्यान समझ लीजिए, लेकिन हम लोग परीक्षित की तरह से भागवत नहीं सुन पाए। ध्यान समझ लेना, अगर हम भी परीक्षित की तरह से भागवत सुनते तो हमारी भी मुक्ति हो जाती और हमें भी गीता सुनने की जरूरत नहीं होती। तो कमी भागवत में नहीं है, बल्कि कमी हम सुनने वालों में है कि हम परीक्षित की तरह से नहीं सुन पाए, इसलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। यह कमी हमारी है, यह कमी ग्रंथ की नहीं। इसलिए परीक्षित को जरूरी नहीं था गीता सुनना। परीक्षित का उद्धार हो गया, लेकिन हम लोग परीक्षित की तरह से नहीं सुन पाए। परीक्षित की तरह अगर सुनते तो भागवत पर्याप्त था, लेकिन हम लोग परीक्षित की तरह नहीं सुन पाए, इसलिए हमारे लिए गीता जरूरी है। आप समझ रहे ना? हमारे लिए गीता जरूरी है। और क्यों जरूरी है वो भी बता दूं आपको। ये परंपरा ऋषियों ने जोड़ी है, कोई आपने, हमने या किसी ने नहीं जोड़ी, हम ऋषियों ने जोड़ी है। क्यों जोड़ी है? एक सिद्धांत उनके दिमाग में था कि आदमी 8 दिन तक भागवत सुन रहा है, भागवत सप्ताह, एक सप्ताह से भागवत सुन रहा है। भागवत की मंजिल है मोक्ष, गीता की मंजिल भी मोक्ष है। भागवत के नायक भी कृष्ण है, गीता के नायक भी कृष्ण है। तो ऋषियों ने सोचा कि भागवत के मार्ग पर आप चले, यानी मोक्ष के मार्ग पर आप चले, लेकिन चलते चलते कहीं आपकी गाड़ी अटक गई, तभी तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कहीं आपकी गाड़ी अटक गई तो आपकी सप्ताह भर की जो मेहनत है वो जरा सी गाड़ी अटकने से कहीं व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए ऋषियों ने बाद में गीता का प्रयोग किया। ये गीता क्या है? ऐसा समझो हमारी गाड़ी को एक आखिरी धक्का, कि अगर गाड़ी कहीं थोड़ी सी अटक रही हो तो वो गाड़ी पटरी पर आ जाए तो हमारी मंजिल हमें मिल जाए और 8 दिन की मेहनत हमारी सफल हो जाए। इसलिए बाद में गीता करी जाती है, क्योंकि गीता का लक्ष्य भी वही मोक्ष को प्राप्त करना है, मानव जीवन को सफल बनाना है। भागवत का उद्देश्य भी वही है, इसलिए भागवत के बाद गीता का यह प्रयास है। अगर प्रयास में सफल हो गए
और अगर 2-4 लोगों का भी अगर उद्धार हो गया तो ये मेहनत सफल हो जाती है। इसलिए भागवत के बाद गीता करी जाती है, इसलिए भागवत के बाद गीता सुनी जाती है। तो आइए हम लोग भागवत के बाद अब गीता, ये मतलब समझ लीजिए एक आखिरी अतिरिक्त मौका है आपके लिए, ताकि इसमें आप कुछ प्रयास कर सकें। भागवत में जितना आपने किया वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आपकी चूक आपको जीवन में भटका सकती है। इसलिए गीता का प्रयास किया जा रहा है कि शायद ये बात आपके अंदर उतर जाए, गीता का कोई उपदेश आपके अंदर उतर जाए और आपका बेड़ा पार हो जाए। तो ये गीता का प्रयास थोड़ा सा हम कर रहे हैं। वैसे गीता एक अलग ग्रंथ है। अभी तक भागवत ग्रंथ की बात हम कर रहे थे, अब ग्रंथ बदल रहा है। तो चूंकि ग्रंथ नया है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पहले परिचय इस ग्रंथ का दिया जाए, क्योंकि कोई बात समझनी है, किसी ग्रंथ को अगर जानना है तो संक्षिप्त में उसका परिचय थोड़ा सा होना जरूरी है। और बहुत सारे लोग तो इस नाम में थोड़े भ्रम भी पड़ते हैं। कई लोग तो भागवत गीता एक ही ग्रंथ मानते हैं, आगे भागवत जोड़ दिया, पीछे गीता जोड़ दिया, वो भगवत गीता की जगह भागवत गीता हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं ग्रंथ का परिचय आपको पहले संक्षेप में 2 मिनट में दे दूं, फिर इस ग्रंथ की बात हम करेंगे। मैं आपको बता दूं, यह बहुत जरूरी है जानना कि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ गीता है। हालांकि ग्रंथ बहुत छोटा है, आकार प्रकार में बहुत छोटा है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, भगवत गीता में मात्र 700 श्लोक है। उस लिहाज से बहुत छोटा ग्रंथ है, लेकिन यह ग्रंथ दुनिया में विलक्षण है, अलौकिक है, अद्भुत है। विशेषता क्या है, थोड़ी सी आप ध्यान से बात सुनेंगे। दुनिया में मैं केवल एक प्रांत की और एक समाज की और एक समूह की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एक धर्मावलंबियों के बीच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला यदि कोई धर्म ग्रंथ है तो वह गीता है। यह बहुत गर्व की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला धर्म ग्रंथ गीता है। सारे धर्मों ग्रंथों में सबसे ज्यादा गीता को पढ़ा जाता है। एक बात और समझ लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अनुवाद अगर किसी धर्म ग्रंथ के हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद, तो सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा अनुवाद इसी गीता के। गीता केवल हिंदी और संस्कृत के जानने वाले पढ़ते हैं ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि हिंदी और संस्कृत को जानने वाले दुनिया के अगर मापदंड में देखा जाए तो केवल 3.5% लोग होंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा गीता पढ़ी जाती है। तो कैसे पढ़ी जाती है? क्योंकि दुनिया की सभी भाषाओं में गीता प्रकाशित होती है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे इटालियन हो, चाहे ग्रीक भाषा हो, लैटिन अमेरिकी भाषा हो, चाहे चीनी भाषा हो, चाहे थाई भाषा हो, चाहे मंगोलियाई भाषा हो, दुनिया की तमाम भाषाओं में गीता प्रकाशित होती है। हमारा देश भी विभिन्न भाषाओं का एक अद्भुत संगम है। कई भाषाएं यहां पर हैं, सभी में गीता प्रकाशित होती है, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, चाहे उड़िया भाषा हो, चाहे बंगला भाषा हो, चाहे मराठी हो या गुजराती हो, सिंधी भाषा या पंजाबी गुरुमुखी जिसको कहते हैं, तमाम भाषाओं में गीता प्रकाशित होती है। और इन तमाम भाषाओं को जानने वाले गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं और गीता समझने का प्रयास करते हैं। एक और बात मैं बता दूं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वानों ने टीकाएं अगर लिखी हैं तो गीता पर लिखी है। किसी धर्म ग्रंथ की इतनी टीकाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर टीकाएं विद्वानों ने लिखी हैं तो गीता पर लिखी है। दुनिया में ऐसे धर्म ग्रंथ तो मिलेंगे
जिस पर टीका करना मना है, आप उसके ऊपर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। उसमें निर्देश है, उसमें आदेश है कि इस ग्रंथ की कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जो है मानिए, बस इस पर टीका मत करिए। ऐसे ग्रंथ तो हैं जिसके ऊपर टीका करना मना है, और अगर कोई टीका करने की गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ मौत का फतवा जारी हो जाता है। तो ऐसे ग्रंथ तो दुनिया में है जिसके ऊपर टीका करना मना है, लेकिन सबसे ज्यादा टीका हो ऐसा ग्रंथ अगर है तो एकमात्र गीता है। गीता पर सभी विद्वानों ने, कमोबेश सबने टीका लिखी। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने गीता पर अपनी टीका लिखी, शंकर भाष्य। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीधराचार्य, गोविंदाचार्य जैसे अनेक महाआचार्यों ने गीता पर अपनी अपनी टीकाएं लिखी हैं। कई राष्ट्रीय संतों ने भी गीता पर अपनी टीकाएं लिखी हैं। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता, गीता पर उन्होंने अपनी टीका लिखी। संत एकनाथ ने गीता पर अपनी टीका लिखी। लोकमान्य तिलक ने गीता पर अपनी टीका लिखी। विनोबा जी ने गीता पर अपनी टीका लिखी है। स्वामी विवेकानंद जी ने गीता पर टीका लिखी है। महर्षि अरविंद ने गीता पर टीका लिखी है। यहां तक कि गांधी जी ने गीता पर टीका लिखी है। मोरारजी देसाई ने गीता पर टीका लिखी है। और भी कई संतों ने, युग दृष्टाओं ने और विद्वानों ने गीता पर टीकाएं लिखी है और आज भी लगातार लिख रहे हैं। यह सिलसिला बराबर चल रहा है। केवल भारतीय विद्वान ही नहीं बल्कि विदेशी विद्वानों ने भी गीता पर अपनी टीकाएं लिखी हैं। जर्मनी के विद्वान शोपेनहर ने गीता पर अपनी टीका लिखी। अमेरिका के विद्वान डी क्लार्क ने गीता पर अपनी टीका लिखी। रूस के भी कुछ विद्वानों ने गीता पर अपनी टीकाएं लिखी है और अलग अलग देशों में और भी कई विद्वानों ने गीता पर अपनी टीकाएं लिखी है। फ्रांस के अंदर भी गीता पर टीका हुई है। तो सारी दुनिया के अंदर विद्वानों ने गीता को पढ़ा है, गीता को समझा है और गीता पर अपनी अपनी विचारधारा को व्यक्त किया है, गीता पर अपनी अपनी टीकाएं लिखी। तो गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, अपने आप में दुनिया का सबसे विलक्षण ग्रंथ है। और एक बात गीता के बारे में बता दूं आपको कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य जिंदगी भर गीता का अध्ययन करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद अंत में कहते हैं नेति नेति, यानी हम पूरी तरह गीता को समझ नहीं पाए। तो इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य जीवन भर अध्ययन करने के बाद जिस गीता को नहीं समझ पाते हैं, उस गीता को हम 1-1.5 घंटे में समझने बैठे। तो निश्चित यह बात सोचने की भी है और हंसने की भी है। तो 1-1.5 घंटे में गीता समझ में आ जाएगी ऐसा कहना गलत होगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं गीता आपको समझा दूंगा, यह भी मूर्खता होगी। लेकिन फिर भी एक बात जरूर है कि किंचित गीता को जानने का, समझने का प्रयास भी अगर हम करते हैं तो यह हमारे जीवन का अहोभाग्य होगा। क्योंकि गीता से ज्यादा दुर्लभ और श्रेष्ठ ग्रंथ दुनिया में दूसरा शायद नहीं हो सकता। गीता की विशेषता क्या है? इतनी गीता की महिमा, इतना गीता का क्यों? इतने सारे धर्म ग्रंथ है तो गीता को ही सबसे ज्यादा महत्व क्यों? तो एक सीधी सी बात मैं बता दूं आपको, दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने धर्मशास्त्र हैं, उनकी रचना करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ऋषि हो, महर्षि हो, लेकिन है तो सारे जन्म लेने वाले व्यक्ति। तो दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ व्यक्तियों के द्वारा रचे गए, व्यक्तियों के द्वारा कहे गए। गीता एकमात्र दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश है। गीता भगवान की वाणी है, गीता भगवान से प्रकट होने वाला ज्ञान है। तो बाकी सारे धर्म ग्रंथ व्यक्ति से प्रकट हुए हैं। वो व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो, पर है तो वह व्यक्ति।
तो दुनिया के सारे ग्रंथ व्यक्ति से प्रकट हुए हैं, एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के द्वारा प्रकट हुआ है, जो परमात्मा के द्वारा प्रकट हुआ है, जो परमात्मा की वाणी है। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा और परमात्मा के द्वारा अगर कोई बात होगी तो उसमें अंतर तो स्वाभाविक है। इसलिए गीता अपने आप में सबसे अनूठा ग्रंथ है, क्योंकि गीता भगवान के द्वारा प्रकट हुआ ग्रंथ है, गीता भगवान के द्वारा व्यक्त हुआ ग्रंथ है, गीता में परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का दिव्य संदेश है गीता के द्वारा। तो ये गीता अपने आप में बड़ा अलौकिक, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। गीता जैसे अलौकिक ग्रंथ की बात कहां से करी जाए, ये मैं सोच में हूं। कहां से बात प्रारंभ करी जाए, ये भी सोचना अपने आप में बड़ा जटिल होता है। फिर भी थोड़ी सी बात गीता के संदर्भ में, ताकि एक झलक गीता की हमें मिले और एक थोड़ा सा गीता के बारे में हम बात करें। गीता की शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, गीता प्रारंभ होती है। आप में से कुछ लोग गीता पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे। अगर पढ़ने वाले, गीता सुनने वाले यहां पर कोई बैठे हो तो शायद वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता की शुरुआत कहां से होती है। कोई ज्यादा इसको आप मत ले गंभीरता से, सहज जिज्ञासा के वश मैंने बात कर ली है कि गीता कहां से प्रारंभ होती है। आप में से कोई जान रहा है तो थोड़ा सा बताएं, गीता की शुरुआत कहां से होती है। हाँ, इस जगह का नाम मैं नहीं पूछ रहा हूं, गीता का शब्द क्या है। गीता में सबसे पहले आप पढ़ते हैं तो कौन सा शब्द आता है, गीता का वचन क्या है, जगह नहीं पूछ रहा हूं मैं। गीता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बिल्कुल ठीक आपने बताया, ये गीता की शुरुआत, ठीक है ना, है मतलब गीता के जानकार लोग, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं। पर मैं आपको बता दूं, यहां से गीता शुरू नहीं हुई। यह गीता का पहला श्लोक जरूर है, वैसे आप ज्यादा गलत नहीं है, यह गीता का सबसे पहला श्लोक है, लेकिन असल में गीता यहां से शुरू नहीं हुई। अब आप देखेंगे गीता को दोबारा, यह पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पहला श्लोक जरूर है, पर गीता की शुरुआत कहां से होती है ध्यान से आप देखेंगे, इसके ऊपर आपको एक वाक्य और मिलेगा और वह है धृतराष्ट्रवाच। उसके बाद मिलेगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। वैसे ज्यादा आपने गलत नहीं बताया, श्लोक तो यही है पहला, लेकिन गीता का पहला शब्द, गीता की शुरुआत अगर होती है तो कहां से होती है, धृतराष्ट्रवाच शब्द से। ये एक परंपरा रही है, कोई भी बोलता है तो उसके पहले उसका नाम लिया जाता है। जैसे संजय बोलेगा तो संजयवाच, तो इसी तरह से अर्जुन बोलेगा तो अर्जुनवाच। तो ये सबसे पहला शब्द क्या है, धृतराष्ट्रवाच। उसके बाद है धर्म क्षेत्र। अब गीता को ध्यान से आप देखेंगे, उस शब्द को याद करेंगे। तो गीता की शुरुआत होती है किससे, धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र के नाम से गीता की शुरुआत होती है। बड़ी विचित्र शुरुआत है, शुरुआत ही विचित्र है। धृतराष्ट्र को आप जानते हैं ना, धृतराष्ट्र कौन, जो आंख से अंधे थे। यानी गीता की शुरुआत अंधे आदमी से हो रही है। बड़ी विचित्र शुरुआत है, अंधे आदमी से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। एक बात मैं आपसे पूछूं, आप कहीं जा रहे हो किसी महत्वपूर्ण कार्य से, और जैसे ही घर से निकले और सामने अगर कोई अंधा आदमी आ जाए तो आप इसको शुभ लक्षण मानते हैं कि अशुभ लक्षण मानते हैं? शुभ अशुभ पर विचार करते हैं ना, इसको क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं। हमारे यहां भी अशुभ मानते हैं। मैं इस पूछ लेता हूं क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यताएं होती हैं कभी कभी। अच्छा, एक ही मान्यता है। तो अगर घर से निकले और कोई अंधा आदमी सामने आ जाए तो उसको अशुभ मानते हैं,
और जो लोग ज्यादा इन पर विचार करते हैं, जो इनको ज्यादा महत्व देते हैं, सब लोग तो नहीं होते खैर, पर जो ज्यादा इनको महत्व देते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, अगर कोई सामने अंधा आ गया तो फिर से घर में चले आएंगे। अभी मुहूर्त ठीक नहीं हुआ, 2 मिनट घड़ी टल जाए उसके बाद फिर वो दोबारा निकलेंगे। करते कि नहीं करते ऐसा? मैं विचार ये कर रहा हूं कि गीता की यात्रा पर जब भी आप निकलेंगे सामने अंधा ही मिलेगा। सबसे पहले धृतराष्ट्र वह जो सामने अंधा ही मिलेगा, तो गीता की यात्रा करेंगे कि फिर घर में घुस के बैठ जाएंगे? बड़ा मुश्किल का मामला है, बड़ी विचित्र शुरुआत है। गीता की शुरुआत अंधे आदमी से हो रही है तो विचित्र जरूर लगता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यही गीता की सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि गीता की शुरुआत अंधे से हो रही है। अंधापन अंधकार, अंधापन अंधकार की ओर इशारा करता है और अंधकार अज्ञान का सूचक होता है ना? अंधकार अज्ञानता का सूचक है, और जहां अज्ञानता हो वहीं ज्ञान की आवश्यकता है। अगर अज्ञान नहीं है तो ज्ञान का महत्व नहीं है। आपने सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां सुनी होगी, तम से प्रकाश की महिमा है, उत्थान पतन से खिलता है, निर्बलता से बल को जग में बल होने का यश मिलता है। अज्ञान का अंधकार अगर समाज में है, जीवन में है, तभी गीता के ज्ञान का महत्व है। इसलिए गीता की शुरुआत बहुत सोच समझ करके करी गई है। धृतराष्ट्र यानी अंधे से शुरुआत है। जब जीवन में अंधकार होता है, जब जीवन में अज्ञानता होती है, तभी गीता के ज्ञान के प्रागट्य की आवश्यकता होती है। यह गीता की शुरुआत है। गीता का ज्ञान कहां महत्वपूर्ण है? जहां ज्ञान हो जीवन में, तो गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र से गीता की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र यानी जो आंख से अंधे। लेकिन आप अगर थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा करके देखें, धृतराष्ट्र उवाच यानी धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, पर क्या बोल रहे हैं? उनके द्वारा बोला गया वचन अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि धृतराष्ट्र अंधे तो हैं पर डबल अंधे हैं। ये डबल अंधा शब्द आपको चौंकाएगा। डबल अंधे का मतलब क्या होता? दोनों आंख से अंधे को डबल कह रहा हूं क्या मैं? दोनों आंख जिसकी खराब होगी वही अंधा होगा, एक आंख वाला अंधा थोड़ी कहलाएगा। अंधे का मतलब यह कि जिसकी दोनों आंखें खराब है, तो उसमें डबल कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो डबल अंधा कह रहा हूं, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करें और पहला वचन क्या है वो जरा समझने की कोशिश करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये उनका पहला वचन है। सुने आप इस वचन को। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो संजय से कह रहे हैं कि हे संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया? मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया? मुझे पूर्वक बताओ। अब जरा ध्यान देंगे शब्दों पर। दुर्योधन दुशासन के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे मेरे पुत्र, है ना? और जहां कहा मेरे, तो मेरे में ही तेरा शब्द छुपा हुआ है। जहां उन्होंने कहा कि ये मेरा है, यानी किसी को अगर अपना कहा है तो दूसरा पराया अपने आप हो गया। वो तो उसी में छुपा हुआ, अलग तो है नहीं। हमने कहा कि ये अपना है, मतलब ये पराया अपने आप हो गया, कहने की जरूरत नहीं है। यानी वो दुर्योधन को, दुशासन को कह रहे हैं मेरे पुत्र, यानी वो पांडु पुत्रों को पराया कह रहे हैं। अगर आप एक सामाजिक, एक पारिवारिक नजरिए से देखें, बहुत सामान्य रूप में, पांडु महाराज समाप्त हो गए, धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई हैं। ध्यान से देखिए आप, एक पारिवारिक रूप में सोचिए। धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं, छोटा भाई पांडु था, वो मर गया। अब पांडु के जो पुत्र हैं
भाई छोटा नहीं है, तो छोटे भाई की संतानें क्या उसकी संतान नहीं है? सोचिए जरा आप। छोटा भाई अगर जीवित है तो बात अलग है, पर अगर छोटा भाई नहीं रहा तो ऐसे में बड़े पिता का दायित्व पूरा पिता का दायित्व है कि नहीं है? वो पिता है कि नहीं है? लेकिन धृतराष्ट्र अपने बेटे को अपना मान रहे हैं, अपने माने जो गांधारी से पैदा हुए ये मेरे हैं और वो मेरे नहीं है। ये मेरे और तेरे का जो भाव है यह मोह है, मोह। मामका मेरे, मेरा बेटा चाहे जैसा भी हो, मेरा बेटा राजकुमार लगता है और पड़ोसी का बेटा चाहे कितना भी सुंदर हो वो राजकुमार नहीं लगता। ये मोह धृतराष्ट्र के अंदर क्या है? मोह। तो धृतराष्ट्र एक तो अंधे अपनी आंखों से हैं, चर्म चक्षुओं से हैं, और दूसरा अंधापन जो है वह है मोह का अंधापन, जिसको शास्त्रों ने मोहांध कहा है, मोह का अंधापन। तो हुए डबल अंधे कि नहीं हुए? एक तो इन आंखों से अंधे और दूसरे जो है वो मोह के अंधा। और यह अंधापन ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। अगर इतिहास के पन्नों को सही ढंग से पलटकर आप देखें और ईमानदारी से अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो एक बात आप जरूर पाएंगे कि महाभारत जैसा महायुद्ध अगर हुआ, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध जिसको माना गया, जिसमें सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ, अगर इतना बड़ा रक्तपात यदि हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वह धृतराष्ट्र है। दुर्योधन को भी इतना दोषी नहीं माना जा सकता। इस भीषण युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर है तो वह धृतराष्ट्र है और वह धृतराष्ट्र का मोह है। अगर धृतराष्ट्र मोह के अंधे नहीं होते तो शायद परिवार का इतना बड़ा महासंग्राम होने से टल जाता। तो धृतराष्ट्र का अंधापन, मोह का अंधापन, और यही मोह का अंधापन विनाश का कारण है। यही मोह का अंधापन समस्या का कारण है। सारी महाभारत की रचना और रूपरेखा के पीछे धृतराष्ट्र का मोह है। और गीता की शुरुआत भी इसी धृतराष्ट्र से हो रही है। सबसे बड़ी बात है, सोचने की बात है। मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था महाभारत समस्याएं हैं और गीता उस समस्या का समाधान है। इसलिए महाभारत और गीता की जो बात मैंने करी थी इसलिए करी थी क्योंकि गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र यानी समस्याओं से शुरुआत है। मोह का अंधापन सारी समस्याओं की जड़ है और यहीं से गीता प्रारंभ होती है। जहां जीवन की समस्याएं हैं वहीं पर गीता की आवश्यकता है, गीता के उपदेश की आवश्यकता है, गीता के ज्ञान की आवश्यकता है, ये गीता के समाधान की आवश्यकता है। एक बात और आपको बता दूं मैं, अगर गीता को ध्यान से आप पढ़ें, गीता को ध्यान से अगर आप समझें तो गीता में एक अंधा और भी है। धृतराष्ट्र तो है ही है, इसके अलावा गीता में एक अंधा और भी है। आप अगर जान रहे हो तो बताएंगे। क्या विचार है? गांधारी, गांधारी गीता में है ही नहीं, वो तो महाभारत में है। गीता जी में कहां लिया है गांधारी को आप? दूसरा अंधा है अर्जुन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सोचेंगे तो बात आएगी। गीता में दूसरा अंधा नजर आता है अर्जुन, और अर्जुन के कारण ही गीता का ज्ञान प्रकट हुआ है। मैंने जो समस्या और समाधान की बात कही है उसी के तल पर आप देखें, दूसरा अंधा नजर आता है अर्जुन। मैंने कहा था अंधापन
अंधकार अज्ञानता का सूचक है। आप अर्जुन की अज्ञानता देके उस अज्ञानता के अंधेपन को समझे और वहीं से गीता की शुरुआत होती है। ये गीता की शुरुआत समझने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। आप देखिए गीता की शुरुआत कैसे होती है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। क्या विचार है? युद्ध के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। गीता की शुरुआत कहां से होती है? आप देखिए वो परिस्थिति और स्थिति क्या थी, आप उस पर जरा गौर करेंगे। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं लेकर के खड़े हुए, युद्ध होने वाला है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है। कहीं शंख बज रहा है तो कहीं पर घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, कहीं हाथी जो है वो नाद कर रहे हैं। चारों तरफ कोलाहल है। और अचानक अर्जुन ने भगवान से क्या कहा? अब गीता के प्रथम अध्याय के अंदर देखिए, अर्जुन ने भगवान से कहा, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता। हे कृष्ण, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो। अब जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, भगवान ने भी कहा होगा, हुजूर मालिक जैसी आज्ञा। अब क्या करे? भगवान सारथी बने हैं तो मालिक तो अर्जुन है ना। तो अर्जुन मालिक बनकर के आदेश दे रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। सारथी को तो आज्ञा माननी है। तो भगवान ने क्या किया? दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रथ खड़ा कर दिया। ध्यान देंगे आप, मैं अज्ञानता की बात कर रहा हूं। अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है। यहीं से अज्ञानता का आभास होता है। आप इतना तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि भगवान को आज्ञा क्या करना चाहिए? देनी चाहिए कि लेनी चाहिए? भगवान से आज्ञा लेनी चाहिए। अगर अर्जुन यह कहता कि हे प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में हूं, कहिए क्या करना है मुझे, इस समय आपका क्या आदेश है, अगर ऐसा अर्जुन कहा होता तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता होती ही नहीं। गीता का ज्ञान उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अर्जुन आज्ञा दे रहा है, मेरा रथ वहां ले जाकर खड़ा करो। कर दिया भगवान ने खड़ा। अब देखिए, जो आज्ञा दे रहा है वो भी कोई समझदारी की आज्ञा नहीं है। अज्ञानता यहां पर भी है। आज्ञा क्या दे रहा है? दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो। अब एक बात बताइए, लड़ने वाले योद्धा को कहां खड़ा होना चाहिए? अपनी सेना में। ज्यादा से ज्यादा उत्साही अगर है तो सेना की अग्रिम पंक्ति में, या दोनों सेनाओं के बीच में। जरा सोचेंगे आप ध्यान से, लड़ने वाले को कहां खड़ा होना चाहिए? अपनी सेना में खड़ा होना चाहिए। वैसे तो उस समय के युद्ध का वर्णन है कि प्रतिदिन व्यूह रचना होती थी और हर सैनिक को, हर योद्धा को उस व्यूह रचना के अनुसार खड़ा होना चाहिए। कभी किसी को आगे, कभी किसी को मध्य में, कभी किसी को पीछे। और मान लीजिए ये सब व्यूह रचना की बात भी नहीं है तो भी ज्यादा से ज्यादा उत्साही, लड़ने को उतावला अगर है तो वो आगे खड़ा हो जाए सेना में। बीच में खड़ा होना ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। लड़ने वाला बीच में नहीं होता खड़ा, बीच में तो रेफरी होता है। रेफरी समझ रहे ना आप लोग? लड़ाने वाला। तो अर्जुन लड़ने वाला है कि लड़ाने वाला है? तो लड़ने वाला है। और लड़ने वाले का बीच में खड़ा होना कोई तर्क संगत, युक्ति संगत नहीं है। मतलब वो जो कह रहा है उसमें भी अज्ञानता साफ झलक रही है। वो जो कह रहा है वो कोई तर्कपूर्ण औचित्य बात नहीं कर रहा है। ये अर्जुन की अज्ञानता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है। अर्जुन की बात तो मैं कर ही रहा हूं, पर मैं सोचता हूं कि उसके साथ साथ थोड़ी हम अपनी बात भी करते चले तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं हमेशा से यह कहता रहा हूं कि धर्म शास्त्रों को जब तक हम अपने जीवन से जोड़कर नहीं देखेंगे
तब तक हमारे जीवन को लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमारा लाभ इसमें कि हम अपने आप को इसके साथ देख करके समझें, तो ज्यादा हमारे लिए उपयोगी बात होगी। अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है। अगर ध्यान से देखें तो हम भी यही काम करते, हम कोई अर्जुन से अलग नहीं है, हम भी भगवान को आज्ञा ही देते हैं। ध्यान से आप देखो, आदमी मंदिर जाकर के क्या प्रार्थना करता है, हे भगवान लड़के को नौकरी लगवा देना। ध्यान से आप सुनेंगे प्रार्थना जो आदमी कर रहा है, हे भगवान मेरे को प्रमोशन दिलवा देना, हे भगवान परीक्षा में पास करवा देना, हे भगवान ये करवा देना, लड़की की शादी लगवा देना, हे भगवान वो नया सौदा जो हो रहा है वो सौदा अच्छा पट जाना, ये कर देना वो कर देना। हम भी भगवान को आज्ञा ही दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अर्जुन आज्ञा दे रहा है तो ठीक है, पर हम अपने ऊपर झांक करके देखें तो हम भी भगवान को आज्ञा ही दे रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अर्जुन तो फिर भी केवल आज्ञा देता है, हम तो उससे भी 2 कदम आगे हैं। हमारा हाल तो और विचित्र है। हमारा हाल क्या है वो भी बता दूं। आज्ञा तो हम देते हैं, पर आज्ञा देने के साथ साथ हम एक चीज और जोड़ते हैं, हे भगवान परीक्षा में पास करवा देना, नंबर अच्छे दिलवा देना, मैं 11 रुपए चढ़ाऊंगा। मतलब भगवान को 11 रुपए की जरूरत है तो वो आपके नंबर बढ़वाए। जरा समझिए आप लॉजिक को, जरा इस सिद्धांत को समझिए। हम भगवान से जाकर कहते हैं भगवान मेरी रुकी हुई फाइल निकल जाए और पास हो जाए तो मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगा। मतलब 100 रुपए के लिए भगवान दफ्तर जाएंगे, बाबू के चक्कर लगाएंगे और आपकी फाइल पास करवाएंगे। ये मतलब निकला, और नहीं तो क्या निकला। यानी हम भगवान को आदेश ही नहीं देते, बल्कि आदेश देने के साथ साथ हम भगवान को रिश्वत, सीधे शब्दों में कह रहे हैं। आप बढ़िया है। हालांकि मैं मंदिर में चढ़ाने का विरोधी नहीं हूं, आप गलत अर्थ मत लगा लेना। आप यह मत समझना कि मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए। समर्पण भाव भक्ति का सबसे अहम भाव है। समर्पण भक्ति की परिपूर्णता है। समर्पण के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप चढ़ाइए, मैं चढ़ाने का विरोध नहीं कर रहा हूं, समर्पण का विरोध नहीं कर रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि आदमी अगर यह धारणा रखता है कि मैं 11 रुपए या 100 रुपए देकर काम करवा लूंगा, तो यह धारणा गलत है। समर्पण गलत नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा, मुझे हंसी भी आती है, हे भगवान ये लाख रुपए की लॉटरी मैंने खरीदी है, जल्दी ये लॉटरी मेरी निकल जाए तो 1000 रुपए में चढ़ाऊंगा। तो आप परसेंटेज बांध रहे हैं, तो सौदा बढ़िया है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनम मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरर्वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणुर्मधुर रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं
हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गौ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।